श्री भरतलाल जी महाराज श्रृंगवेरपुर में पहुंच करके भगवान श्री राम, श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी, इन तीनों के मिलन जैसा सुख प्राप्त किए। करत दंडवत देखिते ही भरत लीन उरलाई, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाई। मनहु लखन सन भेंट भई। और राम घाट कह किन्ह प्रणामो, भामन मगन मिले जनो रामो। मानो श्री राम जी मिल गए। तथा कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिए सम लेखे। प्रेमी भक्तों का यह पहचान होता है कि उनके प्रियतम के संबंधित कोई भी चीज़ जब दिखाई पड़ती है तो उन्हें प्रियतम के मिलन जैसा सुख प्राप्त होता है। श्री किशोरी जो स्वर्ण वर्णा हैं और कनक बिंदु यह स्वर्ण बिंदु है, रंग मिला हुआ है। और दूसरी बात, श्री किशोरी जी के आभूषण से, उनके वस्त्र से ये कुछ कनक बिंदुएं पड़े हुए हैं। श्री भरतलाल जी महाराज उन्हें सिरोधार्य किए, सिर पर चढ़ाए। और श्री सीता जी के समान उनके देखने से दर्शन का सुख प्राप्त किए। जब श्री भरतलाल जी ने उस साथरी पर कनक बिंदु देखे हैं, तब इनका हृदय दुख से भर आया है, यह सोच करके कि मेरे कारण माता श्री सीता जी को इस कठोर साथरी पर सोना पड़ रहा है। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखा सन बचन सुबानी। सजल बिलोचन हृदय गलानी। सजल बिलोचन, बिलोचन माने नेत्र सजल हो गए, दोनों नेत्र सजल हो गए और हृदय ग्लानि से परिपूर्ण हो गया। सखा निषाद राज से सुबानी बचन कहत, सुंदर वाणी से वचन कह रहे हैं। सजल बिलोचन हृदय गलानी का कारण यही है कि एक ही उर बस दुसह दवारी, एक ही उर बस दुसह दवारी। मोहि लगी भैसिए
राम दुखारी। एक ही उर्बस दुसह दबारी, मोही लगी भेष ये राम दुखारी। मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए हैं, वनवासी हुए हैं, इसलिए इनका हृदय दुख से भर जाता है। सखा निषाद राज से सुंदर वाणी से वचन कहने लगे। श्रीहत सिए बिरह दुतिहीना, श्रीहत सिए बिरह दुतिहीना, जथायवध नर नारी विलीना। यह जो कनक बिंदु है ना, सीए बिरह में श्रीहत और दूती हीना हो गए हैं। जथा माने जैसे, अवध के नर नारी श्री सीताराम जी के वियोग में, विरह में, विलीना माने नष्ट हो गए हैं। और मलिना पाठ रखने से, क्योंकि यहाँ विलीना और मलिना दोनों पाठ है। मलिना पाठ का अर्थ होगा मलिन हो गए, श्रीहीन हो गए। श्रीहत सिए बिरह दुतिहीना। यद्यपि श्री किशोरी जी के वस्त्र आभूषण से गिरे हुए यह कनक बिंदु जड़ है, कठोर बिस्तर पर सोने के कारण ही उस बिस्तर के रगड़ से, वस्त्र और आभूषण से कनक बिंदु नीचे गिर गए हैं। यद्यपि जड़ है, फिर भी वे श्रीहीन हो गए हैं। भगवान श्री सीताराम जी के शरीर में वस्त्र और आभूषण के रूप में सुशोभित होने वाले साजुज्य मुक्त जीव ही होते हैं। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और साजुज्य, यह जो चार मुक्ति है भक्तों के लिए, तो साजुज्य मुक्त भक्त भगवान श्री सीताराम जी के वस्त्र और आभूषण बन करके शोभा बढ़ाते हैं, सेवा करते हैं। तो साजुज्य भक्त होने के नाते किशोरी जू से बिछो होने पर श्रीहीन होना, श्री माने शोभाहीन होना और दूतीहीना माने चमक दमक हीन होना, यह स्वाभाविक है। अथवा तो यूं समझिए कि भगवान श्री सीताराम जी से बिछो होने पर जड़ को भी कष्ट अनुभव होता है। अब जड़ है, फिर भी उनमें कष्ट होता है। आप कहेंगे कि जड़ में कष्ट अनुभव, तो ध्यान दीजिएगा एक बात को कि जब ईश्वरीय सत्ता जड़ और चेतन सभी में व्याप्त है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानिए, तो जड़ में जब ईश्वरीय सत्ता व्याप्त है तो ईश्वर के वियोग में उनको श्रीहीन होना, चमक दमकहीन होना कहना प्रसंगोचित ही है। और शास्त्र के दृष्टि से यथार्थ भी है।
गोस्वामी जी ने लिखा कि सोरीजू उस वक्त जब श्री राम जी वन को जाने के लिए तैयार होते हैं और चिंतित होकर के अपने चरण नख से भूमि को कुरेदती है, खोदती हैं, तो वहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि चारु चरण नख लेखति धरनी नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी मनहु प्रेम बस बिनती करही हमहि ये पद जनि परिहरहि। तो जो नूपुर विनती कर सकता है वह नूपुर यदि बिछो होने पर श्रीहीन हो गया तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। अभी आपने सुना कि भगवान श्री सीताराम जी के वस्त्र आभूषण के रूप में सुशोभित होने वाले साजुज्य मुक्त भक्त होते हैं। इसका एक प्रमाण यह भी है, गीतावली सुंदरकांड 3 और 4 पद में जब आप पढ़िएगा तो वहाँ गोस्वामी जी ने लिखा है कि श्री किशोरी जी श्री हनुमान जी द्वारा प्राप्त मुद्रिका से प्रश्न करती हैं, बोलु बलि मुदरी सानुज कुशल कौशल पाल। आप बोलो। और किशोरी जी के सभी प्रश्नों का उत्तर मुद्रिका ने दिया है। इसी अयोध्या कांड में आगे हम श्रवण करेंगे श्री भरतलाल जी महाराज श्री चरण पादुका से आज्ञा लेकर के राज्य कार्य का संपादन करते हैं। मांगी मांगी आयसु करत राज काज बहु भांति, मांगी मांगी आयसु करत राज काज बहु भांति। तो ये साजुज्य मुक्त हैं, भक्त हैं। श्री भरतलाल जी कहते हैं कि श्री किशोरी जी के विरह में यह कनक बिंदु श्री माने शोभाहीन है और दूती माने चमक दमक से हीन है। जथा माने जैसे अयोध्या के सभी नर नारी भगवान श्री सीताराम जी के वियोग में विलीन हो गए, नष्ट हो गए, अथवा तो यूँ कहिए कि मलिन हो गए। विलीना माने नष्ट होना और मलिना माने शोभाहीन होना। तन कृष मन दुख बदन मलिने विकल मन हो मा कि मधु छीने। तन कृष मन दुख बदन मलिने विकल मनहु माखी मधु छीने। आगे श्री भरतलाल जी कहते हैं, वह श्री सीता जी भूमि पर शयन कर रही हैं। कौन? जिनके पिता इतने बड़े महान हैं। पिता जनक देऊं पट तर के ही करतल भोग जोग जग जेहि। जग जेहि करतल भोग जोग। ऐसे जनक जिनके पिता हैं, मैं उन श्री जनक जी के लिए के ही पटतर देऊं। के ही माने किनकी, पटतर माने उपमा दूं। किनकी उपमा दूं? पिता जनक देऊं पटतर के ही
करतल भोग जोग जग जेहि। दोनों चीजें एक मनुष्य के जीवन में प्राप्त हो जाए, यह असंभव है। दोनों चीजें का मतलब जोग और भोग दोनों प्राप्त हो जाए। दोनों एक दूसरे के विरोधी है। या तो जोग ही होगा या तो भोग ही होगा। योग में भोग नहीं चाहिए और भोगी को योग नहीं हो सकता, जोग नहीं सध सकता। लेकिन श्री जनक जी एक ऐसे हैं कि जिनके हाथ में जोग और भोग दोनों प्राप्त हैं। योगी भी हैं और भोगी भी हैं। प्रणवं परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। जोग भोग मह राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। जोग भोग मह राखे हुई। तो श्री जनक जी के हाथ में जोग और भोग दोनों प्राप्त हैं। योगी केवल होते तो सुख सनकादिक से इनको उपमित किया जाता। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। और यदि केवल भोगी होते तो इंद्र से उपमित किया जाता। मघवा से महीप विषय सुख साने। यह कवितावली उत्तरकांड 43 पद में गोस्वामी जी ने लिखा। लेकिन श्री जनक जी अपने आप में अद्वितीय हैं, एक हैं। इनकी तुलना में, इनकी समता में कोई नहीं है। श्री भरतलाल जी कह रहे हैं, गीतावली बालकांड 86 पद में पढ़िए। रागियो विरागी बड़ भागी ऐसो आन को, भूमि भोग करत अनुभवत जोग सुख। रागी और विरागी बड़ भागी ऐसो आन को। श्री जनक जी के समान कोई हो ही नहीं सकते। पिता जनक देव पट तर के ही। श्री जनक पिता की उपमा में किन से दूं? करतल भोग जोग जग जेहि। जिनके करतल माने हाथ में भोग और जोग दोनों प्राप्त हैं। ससुर भानुकुल भानु भुआलो, जहे सिहात अमरावती पालो। ससुर भानुकुल भानु भुआलो, जहे सिहात अमरावती पालो। जिनके पिताजी इतने बड़े महान पितृकुल और ससुराल में इनके ससुर जी भानुकुल भानु भुआलु। भानुकुल माने सूर्य कुल के सूर्य, भुआलु माने राजा। श्री दशरथ जी महाराज जिनके ससुर।
जेहि सिहात अमरावती पालो। जिनके वैभव को देख करके, सुख विलास को देख करके अमरावती पालू, अमरावती के पालक देवराज इंद्र सिहात माने ललचाते हैं। ससुर भानुकुल भानु भुआलो। जिनके ससुर जी सूर्य कुल के सूर्य स्वरूप राजा चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी, जिनके वैभव सुख को देख करके इंद्र भी दांत तले अंगुली दबाते हैं और ईर्ष्यापूर्वक प्रशंसा करते हैं और ललचाते हैं कि श्री दशरथ जी जैसा सुख, श्री दशरथ जी जैसा वैभव मुझे भी प्राप्त हो जाता। क्योंकि सुख भोग की पराकाष्ठा में देवराज इंद्र है। उसको ललचाने का मतलब ये हुआ कि श्री अयोध्या जी का वैभव स्वर्ग से कई गुना अधिक बढ़ करके है, इसलिए इंद्र को ललचाना पड़ा। अवध राज सुर राज सिहाही, दशरथ धन सुनि धनद लजाही। आगे होई जेहि सुरपति लेई, अरध सिंहासन आसन देई। यदि वैभव में सुख विलास में श्री अवधेश जी अधिक न होते तो देवराज इंद्र इनको आगवानी नहीं करते, आगवानी नहीं करते और आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान नहीं देते। इंद्र अपने से सब प्रकार से श्रेष्ठ बड़ा श्री चक्रवर्ती जी को मानते हैं और प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ हो तसो राम बड़ाई। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ हो तसो राम बड़ाई। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। प्राणों के नाथ गोसाई श्री रघुनाथ जी, जिनके प्राणों के नाथ गोसाई श्री रघुनाथ जी हैं। जो बड़ होत सो राम बड़ाई। जगत में संसार में जो बड़े होते हैं वे सभी श्री राम के बड़ाई देने से, श्री राम द्वारा बड़ाई प्राप्त करके ही बड़े होते हैं। गोसाई श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, प्राण प्रियतम हैं, स्वामी हैं। रघुनाथ रघुवंशियों के नाथ हैं जो श्री राम जी, अथवा तो रघु माने जीव मात्र के नाथ हैं श्री रघुनाथ जी। प्राण प्राण के जीव के, जीव सुख के सुख राम। तुम तजितात सोहात गृह, जिनहि तिनहि विधि बाम। प्राण प्राण के जीवन जी के। तो श्री रघुनाथ जी एक तो रघुवंशियों के नाथ हैं, दूसरे में रघु नाम जीव का अर्थ होता है, जीव मात्र के नाथ हैं,
और गोसाई माने इंद्रियों के स्वामी, जितेंद्रिय, अथवा गो माने पृथ्वी के स्वामी, गो माने गौ के स्वामी। इस प्रकार से श्री रघुनाथ जी सबके स्वामी हैं। ऐसे श्री रघुनाथ जी जिन श्री सीता जी के प्राणनाथ हैं, प्राण प्रियतम है। जो बड़ होत सो राम बड़ाई, जगत में जो भी बड़े हुए हैं वे सब श्री राम के बड़ाई देने से बड़े हुए हैं। नहीं अचरज जुग जुग चली आई, कहीं न दीन रघुवीर बड़ाई। ये सत्य है कि श्री राम जी जिनको बड़ा बना देते हैं वही बड़ा हो जाता है। मैंने पत्रिका 135 में गोस्वामी जी ने लिखा, हरि ही हरिता विधि ही विधिता, शिव ही शिविता जो दई, सोई जानकी पति मधुर मूरति मोदमयी मंगलमयी। जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जाबल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। जाके बल लवलेश ते जितहु चराचर झारी। जिनमें कुछ विशेष प्रभुत्व, विशेष तेज, शक्ति, बल दिखाई दे, समझना चाहिए कि भगवान के द्वारा इन्हें विशेष प्राप्त हुआ है। जो बड़ हो तो सो राम बढ़ाइए। पति देवता सुतीय मणि, सिय साथरी देखी, बिहरत हृदयन हरिहर, पविते कठिन विसेखी। संसार में एक नारी के सब श्रेष्ठ ही हो ऐसा संभव नहीं है। पिता कुल श्रेष्ठ हो, पति कुल भी श्रेष्ठ हो, स्वयं भी श्रेष्ठ हो, यह संभव नहीं होता है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी जरूर रह जाती है। लेकिन श्री सीता जी के पिता कुल, पति कुल और स्वयं सब प्रकार से श्रेष्ठ है। श्री किशोरी जी का पति देवता सुतीय मणि, स्वयं पति देवता, पतिवर्ता, पति को देवता मानने वाली पतिवर्ताओं में पति को देवता मानने वाली सुतीय मणि, सुंदर स्त्रियों में शिरोमणि हैं आप श्री सीता जी। पति को देवता मानने वाली पतिवर्ता, सुतीय माने सुंदर स्त्रियों में, मणि माने शिरोमणि है श्री सीता जी। ऐसी श्री सीता जी की कुश और पत्ते की साथरी देख करके मेरा हृदय हाहारी न बिहरत, हृदय हाहारी न बिहरत। हे हर, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पविते कठिन विसेखी। पवि माने वज्र से भी अत्यधिक कठिन है, कठोर है। पति देवता सुतीय मणि, पतिव्रता नारियों में शिरोमणि है श्री सीता जी। निषाद राज ने भी इस बात को कहा, पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ, रामचंद्र पति शोभय देहि, सोबत मही विधि बामन के ही। माता श्री कौशल्या जी ने कहा, पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु, पति रविकुल कैरव विपिन, विधुगुण रूप निधान। किशोरी जी ने
अपने पितृकुल और पतिकुल दोनों की श्रेष्ठता को कहा है। पितु वैभव विलासमय डीठा, नृपमणि मुकुट मिलत पद पीठा, सुख निधान अस पितुगृह मोरे, ससुर चक्क वै कौशल राव, भुवन चारिदस प्रकट प्रभाव, आगे होई जेहि सुरपति लेई, अरध सिंहासन आसन देई, ससुर इतादृश अवध निवासु। तो श्री किशोरी जी ने भी दोनों कुल की प्रशंसा की है। सचमुच दोनों कुल प्रशंसनीय हैं, पर साथ साथ श्री किशोरी जी भी प्रशंसनीय हैं। पति देवता श्री भरतलाल जी कहते हैं, पतिव्रता नारियों में शिरोमणि श्री किशोरी जो है। सुनु सीता तव नाम सुमिर नारी, पतिव्रत करहि, तो ही प्राण प्रिय राम कहो कथा संसार हिता। श्री किशोरी जी की साथरी देख करके मेरा हृदय हाहारी माने हाहर करके, घबरा करके, बिहरत न माने विदृढ़ नहीं होता, फटता नहीं। सो हे हर माने शिव जी, हे शिव जी, मुझे लगता है कि मेरा हृदय वज्र से भी अत्यधिक कठोर है। पविते कठिन विषेखी, मेरा हृदय बड़ा कठोर है। श्री किशोरी जी के साथरी देख करके मेरा हृदय फट जाना चाहिए था, परंतु मेरा हृदय फटा नहीं। हर माने शिव जी से कहते हैं, क्योंकि शिव जी संहार के देवता हैं, इसलिए उनसे कहते हैं। पवि माने वज्र, वज्र भले कठोर है पर वह भी अत्यधिक कष्ट को नहीं सह पाता है। वज्र के बारे में, हीरा के बारे में यह दोहा प्रसिद्ध है। जब चेरी पायन परो, तब न उठी तन पीर, जब चेरी पायन परो, तब न उठी तन पीर, जानी जौहरी पग धर्यो, तब फाट्यो न गहीर, तब फाट्यो न गहीर। हीरा और वज्र पर्याय है, पर्यायवाची है। हीरा के बारे में प्रसिद्ध है, वज्र के बारे में प्रसिद्ध है। हीरा के बारे में कि हीरा के ऊपर चेरी माने दासी का पांव पड़ा तो उसको कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि दासी को मालूम नहीं है मेरे बारे में, मेरे महत्व को। हीरा सोचता है मेरे महत्व को दासी नहीं जानती, इसलिए पांव रख दिया। लेकिन यदि जौहरी ने पांव रखा तो हीरा फट जाता है। जो घन की चोट सह सकता, जो बहुत मजबूत है, कठोर है, वह भी सोनार के पांव के चोट को नहीं सह पाया, वो भी फट जाता है। परंतु मेरा हृदय तो उस हीरा से, वज्र से भी ज्यादा कठोर है। श्री भरतलाल जी किशोरी जी के लिए इस प्रकार से विलाप कर रहे हैं। और फिर श्री लक्ष्मण जी की साथरी कहीं न देख करके, श्री लक्ष्मण जी की साथरी कहीं न देख करके उनके लिए विलाप करने लगे। लालन जोग लखन लघु ने, भेन भाई अस अहीन होने, लालन जोग लखन लघु ने,
भेन भाई अस अहीन होने। लोने लघु लालन जोग लखन। लोने माने सुंदर, लघु माने छोटा, लालन माने लाड़ प्यार दुलार के योग्य मेरा लखन है। भेन भाई असहाय न होने। लखन जैसे भाई, ना भे ना अहि न होने, न भूतकाल में हुए हैं, न वर्तमान में हैं, और न भविष्य में होने वाले हैं। श्री भरतलाल जी के हृदय में भाईपना तो देखिए, कितना अधिक सरस भाईपना है। जबकि एक ही दिन चारों भाई का जन्म हुआ है, कुछ घंटों के अंतराल में जन्मे एक संग सब भाई। लेकिन श्री भरत बड़े हैं, श्री भरत का जन्म पहले हुआ, उसी दिन श्री लक्ष्मण का जन्म बाद में हुआ। तो श्री भरतलाल जी का भाईपना यह है कि लक्ष्मण जी को, शत्रुघ्न को बहुत छोटा मानते हैं। कहते हैं लालन जोग दुलार के योग्य हैं, लाड़ प्यार दुलारने के योग्य हैं, लेकिन सो भी नहीं पा रहे हैं। मुझ अभागे के कारण सो भी नहीं पा रहे हैं। लोने माने सुंदर, लघु माने छोटा लखन दुलार के योग्य है। ऐसा भाई न हुआ है, न है, न होने वाला है। श्री भरतलाल जी श्री लक्ष्मण जी को लेकर के विलाप करने लगे, बहुत दुखी हो गए। श्री लक्ष्मण बहुत छोटा है, बच्चा है, वो वन के कष्ट सहने योग्य नहीं है, परंतु वन में वह सोता भी नहीं है। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुबीर प्राण पियारे। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुबीर प्राण पियारे। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुबीर प्राण पियारे। पुरजन माने पूर्वासी के प्रिय हैं लखन, पूर्वासी के दुलरुआ है लखन। पितु मातु दुलारे, और पिता माता के दुलरुआ हैं। पूर्वासियों के प्रिय हैं, प्यारे हैं, और पिता माता के दुलरुआ है लखन। और जहाँ तक श्री सीताराम जी के लिए कहना है तो कहा सिय रघुबीर ही प्राण प्यारे। श्री सीताराम जी के तो प्राण से भी अधिक प्रिय हैं लखन। और तभी तो श्री सीताराम जी उनको अपने साथ में रखे, प्राण प्यारे हैं। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे। सभी को प्रिय कोई नहीं हो सकता, सभी के प्रिय कोई नहीं हो सकता, परंतु जिनको रघुनाथ जी प्रिय हो जाए, जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय हो जाए, वह सभी के प्रिय बन जाता है। पुरजन प्रिय पितु
मातो दुलारे सिय रघुबीर ही प्राण पियारे। माता पिता के दुलरुआ लक्ष्मण, सिय रघुवीर ही प्राण पियारे। ध्यान दीजिएगा, सचमुच सबके प्रिय हैं, माता पिता के दुलरुआ हैं और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं लक्ष्मण। श्री लक्ष्मण को श्री राम जी का वियोग कभी नहीं हुआ है। श्री राम जी की लीला में श्री राम जी के सभी पात्रों को श्री राम जी का वियोग सहना पड़ा है, लेकिन लक्ष्मण जी को वियोग नहीं सहना पड़ा है। जब लंका के उस समरांगण में श्री लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो श्री राम जी इनके लिए विलाप करते हुए गीतावली लंका कांड 6 पद में कहते हैं, भुज दाहिनी गंवाई। लक्ष्मण मेरी दाहिनी भुजा है। वहीं गीतावली लंका कांड 7 पद में सरकार कहते हैं, मेरो सब पुरुषार्थ था क्यों। वहां राम लक्ष्मण ही निहारी। मानस जी में वहां राम लक्ष्मण ही निहारी। श्री राम जी दुखी होकर के विलाप करने लगे, बोले बचन मनोज अनुसारी। श्री राम जी यहां तक कहते हैं, जो जनते हो बन बंधु बिछोहु, पिता वचन मनते नहीं वो हो। मैं नहीं मानता, क्योंकि सुत बित नारी भवन परिवारा हो ही जाहि जग बार ही बारा। अस विचार जिये जागहु ताता मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। मैं किस मुंह से अयोध्या जी जाऊंगा। पत्नी के लिए मैंने अपने भाई को गंवा दिया। श्री राम जी बहुत विलाप करते हैं, प्रभु प्रलाप सुनिकान विकल भय बानर निकर। लक्ष्मण जी महाराज जब संजीवनी पाकर के जगते हैं, संजीवनी पाकर के मूर्छित अवस्था से मुक्त होते हैं और सुग्रीव आदि उनसे पूछते हैं कि आपको बहुत कष्ट हुआ होगा, बड़ी पीड़ा होगी। तो श्री लक्ष्मण जी कहते, नाना मुझे कोई पीड़ा नहीं थी। पीड़ा यदि थी तो मेरे रघुनाथ जी को, आप उनसे पूछो। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर। गीतावली लंका कांड 15 पद में कहते हैं, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, पाई संजीवनी जागी कहतियों, प्रेम पुलक बिसराई शरीर। मेरे हृदय में घाव जरूर था, लेकिन पीड़ा क्या होती है तो मेरे रघुवीर को थी। इतना प्रेम। तो श्री लक्ष्मण जी को कभी वियोग का सामना नहीं करना पड़ा श्री रघुनाथ जी का। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार सरकार जब लीला को समेटने लगे हैं, जब नित्य धाम की तैयारी की है, नित्य धाम जाने की तैयारी किए हैं, श्री राम जी की ही प्रेरणा से काल का आगमन हुआ है और उस वक्त श्री लक्ष्मण जी का वियोग हुआ है। श्री राम जी अयोध्या वासियों का वियोग सह लिए, पिताजी का वियोग सह लिए, माताजी का वियोग सह लिए, भैया भरत का वियोग सह लिए, यहाँ तक कि प्राण प्रिया श्री किशोरी जी का वियोग सह लिए। लेकिन श्री लक्ष्मण जी का वियोग सहने का जब वक्त आया तो स्पष्ट कह दिए कि मुझसे सहन नहीं हो सकता, मैं नहीं सह सकता। और श्री राम जी तत्क्षण नित्य धाम के लिए तैयारी कर दिए, प्रस्थान कर दिए। कहने का भाव यह है कि लक्ष्मण जी हमेशा साथ में रहें। सिय रघुबीर ही प्राण पियारे, मृदु मूरति सुको मार सुभाऊ, तात बाऊ तन
लागन काऊ मृदु मूरति सुको मार सुभाऊ तात बाऊ तन लागन काऊ। मृदु मूरति सुकुमार स्वभाव। मृदु मूरति माने कोमल मूरति, सुकुमार स्वभाव। सुकुमार स्वभाव। श्री लक्ष्मण जी की मृदु मूरति माने कोमल मूरति। श्री लक्ष्मण जी बड़े कोमल हैं, लालन जोग लखन लघुलोने। और सुकुमार स्वभाव, बहुत सुकुमार स्वभाव का है, अर्थात बहुत नाजुक स्वभाव का श्री लक्ष्मण है, बहुत कोमल स्वभाव का है। तात बाऊ तन लागन काओ। तात माने तप्त गरम, बाऊ माने हवा। तात माने तप्त गरम हवा, बाऊ माने हवा। तन माने शरीर में कभी लगी नहीं। श्री लक्ष्मण के शरीर में कभी तप्त हवा नहीं लगी, गरम हवा नहीं लगी। तात बाऊ तन लागन काओ। परंतु ते बन सही विपत्ति सब भांति निदरे कोटि कुलिस यही छाती। ते बन सही विपत्ति सब भांति निदरे कोटि कुलिस यही छाती। ते बन सब भांति विपत्ति सहाय। ते माने वही लक्ष्मण वन में सब भांति माने सब प्रकार से विपत्ति सह रहा है। निदरे कोटि कुलिस यही छाती। यही छाती, इस छाती ने, इस मेरे हृदय ने कोटि कुलिस निदरे, करोड़ों कुलिस माने वज्र को निरादर कर दिया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार निषाद राज ने श्री लक्ष्मण जी को सोने के लिए कहा है, लेकिन श्री लक्ष्मण जी ने यह कहा करके कि मैं बाहर रहने पर अपने श्री रघुनाथ जी की रक्षा करता हूँ, रखवाली करता हूँ, मैं सो नहीं सकता। श्री भरतलाल जी इस बात को लेकर के बहुत शोकाकुल हो रहे हैं कि मेरा वह लखन, वह सबके प्रिय, माता पिता के दुलरुआ, वह लाडला लखन, श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे लखन वन की विपत्ति को सब प्रकार से सह रहा है। मेरी छाती, मेरा हृदय करोड़ों वज्र को निरादर कर दिया। कहाँ लगी कहो हृदय कठिनाई, कहाँ लगी कहो हृदय कठिनाई, निदरी कुलिस जेहि लही बड़ाई, निदरी कुलिस जेहि लही बड़ाई। निदरे कोटि कुलिस यही छाती। गीतावली अयोध्या कांड 10 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, श्री राम जी के वनगमन को देख करके वज्र भी पिघल गया। तुलसी कुलिसहु की कठोरता, तुलसी कुलिसहु की कठोरता, तेहि दिन दल की दली। अब श्री भरतलाल जी श्री राम जी का स्मरण करके
उनके लिए विलाप कर रहे हैं। किशोरी जी के लिए, लक्ष्मण जी के लिए, फिर श्री राम जी के लिए। राम जनमी जग के न उजागर, रूप शील सुख सब गुण सागर। राम जनमी जग किन्ह उजागर, रूप शील सुख सब गुण सागर। राम जनमी जग किन्ह उजागर। श्री राम जी जगत में जन्म लेकर के, उजागर माने प्रकाश, प्रकाश किए। श्री राम जी जन्म लेकर के जगत में उजागर किन माने प्रकाशित किए, प्रकाश किए, उजाला कर दिए। रूप शील सुख सब गुण सागर। रूप, शील, सुख तथा समस्त गुणों के सागर हैं श्री राम जी। श्री राम जी जगत में जन्म लेकर के जगत में उजाला कर दिए, उजागर कर दिए। इसका भाव यह है कि श्री राम जन्म के पूर्व, श्री राम अवतरण के पूर्व जगत में अंधकार छा गया था। कैसा अंधकार? तो धर्म सुनिए नहीं काना, ते ही बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। धर्म सुनिए नहीं काना। भगवान श्री राम अवतार लेकर के धर्म की स्थापना की है। चारि चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने अघनाई। उन विधर्मियों को, आताताइयों को, दुष्टों को, राक्षसों को मार दिए, संहार कर दिए। अधर्म का स्वरूप काला है, धर्म का स्वरूप उजाला है। श्री राम जी धर्म की मूर्ति हैं। रामो विग्रहवाण धर्म। श्री राम जी धर्म की प्रतिमूर्ति हैं। इसलिए श्री राम जी जन्म लेकर के संसार में उजाला कर दिए, प्रकाश कर दिए। रूप शील सुख सब गुण सागर। रूप के सागर, शील स्वभाव के सागर, सुख के सागर, समस्त सद्गुणों के सागर हैं। रूप शील सुख सब गुण सागर। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी। चित्त वही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु शत्रुपा। जिन जिन ने देखा सब डूबते चले गए। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी। श्री जनक जी डूब गए, श्री विश्वामित्र जी डूब गए, संपूर्ण जनकपुर वासी, वनवासी लोग, यहाँ तक कि सुपनखा डूब गई, खरदूषण डूब गए। जिन जिन ने देखा सब डूबते चले गए। शील स्वभाव के सागर हैं। शील सिंधु सुनि गुरु आगमनु, सिय समीप राखे रिपु दवनु। शील स्वभाव के सागर हैं, बड़े शीलवान हैं। सबसे प्रेम करते हैं, सबका स्नेह रखते हैं, सबके भाव को रखते हैं। सुख के सागर हैं।
सुख सागर रघुवर सुख पावा, अस तीरथ पति देख सुहावा। सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान, आगे वर्णन है। सुख सागर रघुवर सुख पावा, सुख के सागर है, समस्त सदगुणों के सागर है। गुण सागर नागर बर बीरा, गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राम जनमी जग कीन उजागर, रूप शील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सबहि सुख दाता। पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सबहि सुख दाता। पुरजन अयोध्यावासी, संपूर्ण पुरजन। परिजन माने रघुवंशी सूर्यवंशी समस्त कुटुंबी के लोग, गुरुजी, पिता, माता। श्री राम जी का स्वभाव सभी को सुख देने वाला है। सभी को सुख देता है। अति प्रिय मोहि यहाँ कई वासी, अति प्रिय मोहि यहाँ कई वासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। श्री राम जी इतना प्रेम करते हैं अपने परिजनों से, पुरजनों से, अपने उन पूर्वासियों से इतना प्रेम करते हैं कि सिय निंदक अघोघ नसाए, सिय निंदक अघोघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। सिय निंदक अघोघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। इतना प्रेम करते हैं अपने पूर्ववासियों से। क्यों न श्री राम जी का स्वभाव सबके लिए सुखद होगा। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राण होते प्रिय लागत, सब कह राम कृपाल। राम स्वभाव सबही सुखदाता। श्री राम जी का स्वभाव सबको सुख देने वाला है, क्योंकि अस स्वभाव कहूँ सुनऊँ न देखूँ, अस स्वभाव कहूँ सुनऊँ न देखूँ, केहि खगेश रघुपति सम लेखऊँ। अस स्वभाव कहूँ सुनऊँ न देखूँ, केहि खगेश रघुपति सम लेखऊँ। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, भैया ऐसा स्वभाव न मैंने कहीं देखा न सुना। वह कह रहे हैं कौन? जो कहते हैं यहाँ बसत मई सुनु खगईसा, बीते कल्प 7 अरु 20, वे कह रहे हैं। सताइस कल्प के प्रत्यक्ष दृष्टा, विभिन्न युगों के, विभिन्न वातावरण के प्रत्यक्ष दृष्टा देखने वाले काग जी कहते हैं, अस स्वभाव कहूँ सुनौ न देखूं। राम स्वभाव सबही सुखदात। श्री राम जी का स्वभाव सबको सुख देने वाला है। विनय पत्रिका 100 पद में पढ़िए, सुनि सीतापति शील स्वभाव, शिशुपन ते पितु मातु। सबका नाम गोस्वामी जी ने लिया। सब लोग यही कहते हैं कि श्री राम जी को कभी गुस्सा करते हमने देखा ही नहीं, कभी उनको रिसौहे देखा ही नहीं। सदा प्रसन्न रहने वाले श्री राम, सदैव खुश रहने वाले, कोई कुछ कहे मुस्कुराने वाले हैं, हमेशा खुश रहने वाले हैं।
बताइए, कोई भी व्यक्ति हो कभी कभी गुस्सा आ जाता है, नाराज हो जाता है, दुखी हो जाता है, पर श्री राम जी तो बिल्कुल प्रसन्न रहने वाले हैं। और भगवान शिव कहते हैं उमा राम स्वभाव जेहि जाना, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजे भावन आना, ताहि भजन तज भावन आना। श्री राम जी जैसा स्वभाव कहीं नहीं मिलेगा। सुनि सीतापतिशील स्वभाव, बैरिउ राम बड़ाई करहीं, बोलनि मिलनी, बोलनि मिलनी, विनय मन हरहीं, बैरिउ राम बड़ाई करहीं, बोलनि मिलनी, विनय मन हरहीं। बैरियु माने शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। श्री राम जी की बोलनी, मिलनी और विनय माने विशेष नम्रता, मन हरहि माने मन को हर लेती है। बैरिउ राम, वास्तव में यथार्थ गुण वही कहा जा सकता है जिस गुण को शत्रु भी स्वीकार कर ले। श्री हनुमान जी का यथार्थ बल है क्योंकि उनके शत्रु उनके बल को स्वीकार करता है कपि एक महाबलशीला। मित्र लोग स्वीकार करें कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन शत्रु भी स्वीकार करे कि हाँ ये गुण उनमें है, उस अच्छाई को भी स्वीकार करें। तो भगवान श्री राम की अच्छाई को, सद्गुणों को, शील स्वभाव को शत्रु भी बड़ाई करते हैं। बैरिउ राम बड़ाई करहीं, बोलनि मिलनी, विनय मन हरहीं। मारीच श्री राम जी का शत्रु है, वो भी बड़ाई करता है। जौ नर ता तदपि अति सूरा, जौ नर ता तदपि अति सूरा, तिनय विरोधन आये पूरा। शूर्पणखा बड़ाई करती है, नाक कान कटने के बाद भी अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए, समुझ परी महि उनकई करने। तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो, पुंडरीक विशालाक्षो चिर कृष्ण जी नाम्बरो, फल मुलासिनो दांतो तापसो ब्रह्मचारिणो, पुत्रौ दशरथस्य तौ भ्रातरौ राम लक्ष्मण। तो ये शत्रु लोग इनकी बड़ाई करते हैं। खरदूषण कहता है, नाग असुर सुर नर मुनि जेते, नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते, हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखे नहीं असी सुंदरताई, देखे नहीं असी सुंदरताई।
यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, अरे भैया बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, ये अनुपम पुरुष है, मारने योग्य नहीं है। हाँ, मंदोदरी कहती हैं, अह नाथ रघुनाथ सम, अह नाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति, तो हे देन भगवान। सुख कहता है, प्रभु गुण हृदय सराहाय, शरणागत पर नेह। तो बैरियु राम बड़ाई ही करही, बोलन मिलन विनय मन हरही, शारद कोटि कोटि सत सेखा, करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा, सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान, ते सोबत कुश दासी मही, विधि गति अति बलवान। इस प्रकार से श्री भरतलाल जी महाराज शोक प्रकट कर रहे हैं निषाद राज से। प्रसंग को यहीं पर हम आप हृदयंगम करते हैं, ये श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।